अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और टॉपिक के एंड पर इस टॉपिक के रेलेवेंट जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने फिजिक्स का वर्ड सुना था? बहुत से बच्चों का ये रिएक्शन होता है कि उनको बहुत डिफ़िकल्ट इक्वेशन से गुजरना पड़ेगा और अजीबो-गरीब फार्मूलाज को मेमोराइज करना पड़ेगा जिनका उनकी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स क्लासरूम से बाहर कोई यूज़ नज़र नहीं आता। और बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट करते हैं या चूज़ करते हैं मजबूरी के तहत, क्योंकि उनकी लाइफ के गोल्स और कैरियर के गोल्स में ये सब्जेक्ट शामिल नहीं होता, लेकिन उनको मजबूरन पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो आप इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है कि इस सब्जेक्ट का आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है। बच्चों, आज आपने रात में आसमान की तरफ ज़रूर देखना है। आपको गैलेक्सी नज़र आएगा, बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स और डस्ट का। और एक लम्हे के लिए सोचना ज़रूर है कि आपसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर वो स्टार्स क्या वहाँ पर खुद ही हेल्ड हैं या उनको किसी फोर्स ने हेल्ड किया हुआ है? क्या ये वही फोर्स तो नहीं है जिसने आपको ज़मीन पर हेल्ड किया हुआ है? क्या ये वही फोर्स तो नहीं है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को हेल्ड किया हुआ है? क्या ये वही फोर्स तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन पॉसिबल है? क्या ये वही फोर्स तो नहीं है जिसकी वजह से डैम्स में पानी की सर्कुलेशन पॉसिबल है? क्या ये वही फोर्स तो नहीं है जिसकी वजह से आप ये लेक्चर सुन रहे हैं बैठकर या लेटकर? आपने ये चीज सोचनी जरूर है। और जब हम बच्चों मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक तो सेल फोन आता है, एक कंप्यूटर आता है, MP3 प्लेयर्स, सैटेलाइट फोन्स एक्सेट्रा, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आते हैं। और अगर हम एडवांस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत से कंट्रीज में ये यूज भी हो रही हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, और उसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स जो कि आपकी बॉडी में मौजूद कैंसर के सेल्स के अगेंस्ट फाइट करके आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और आपको ये जानकर हैरत जरूर होगी, ये जितनी भी एडवांसमेंट्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, इनकी बेसिक्स, इनका रिलायबिलिटी, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल फिजिक्स पर है। इनसे हटकर बेटा जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जैसा कि आप ले लें कंप्यूटर प्रोग्रामर, आप ले लें इलेक्ट्रीशियन, आप ले लें फिजियोथेरापिस्ट, आप ले लें पायलट, आप ले लें फिजिशियन, ये तमाम के तमाम लोग फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज करते हैं अपने डेली वर्क में। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। एक पायलट को ये माइंड में रखना होता है अपनी फ्लाइट में कि किस तरीके से हवा की फोर्स उसके फ्लाइट पाथ पर अफेक्ट कर सकती है। एक फिजियोथेरापिस्ट को ये माइंड में रखना होता है कि किस तरीके से बॉडी के अंदर मौजूद मसल्स और जॉइंट्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं मूवमेंट में और बेंड डाउन होने में।
इसी के साथ साथ आपको एक बात बताता चलूं कि फिजिक्स को समझने के लिए आपको साइंटिस्ट नहीं होना पड़ता। फिजिक्स का रोल सिर्फ साइंटिफिक फील्ड में नहीं है बेटा, नॉन साइंटिफिक फील्ड में भी फिजिक्स का बहुत वाइटल रोल है। मैं अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, आपने माइक्रोवेव ओवन का नाम सुना? आप उसमें खाना बना भी सकते हैं, खाना गर्म भी कर सकते हैं। फिजिक्स का नॉलेज आपको इस काबिल बनाता है कि आपको समझ आ जाए कि क्यों आप माइक्रोवेव ओवन में मेटल के बर्तन यूज नहीं करते। फिजिक्स का नॉलेज आपको इस काबिल बनाता है कि क्यों कार में ब्लैक रेडिएटर यूज होता है हीट को एग्जॉस्ट करने के लिए, क्यों घरों की, फैक्ट्रियों की या बैंक्स की छतें वाइट की जाती हैं, उन घरों, छतों और बैंकों को इंटीरियरली कूल डाउन रखने के लिए। किस तरीके से अर्थक्वेक को एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से जमीन के अंदर मौजूद रॉक्स रेडियो एक्टिव डेटिंग करती हैं। इसके साथ साथ बेटा फिजिक्स का बाकी डिसिप्लिन्स में भी बहुत ज्यादा रोल है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स की डीलिंग देखते हैं, और इसी चीज को हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिजिक्स हमें इस काबिल बनाती है कि सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को समझा जा सके। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो फिजिक्स हमें इस काबिल बनाती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन को कितना वर्क, कितनी हीट, कितनी पावर की जरूरत है। इसी तरीके से बहुत सी मेडिकल डायग्नोस्टिक्स ऐसी हैं जिसमें फिजिक्स का वाइटल रोल है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरे करते हैं तो एक्सरे टेक्निक यूज बायोलॉजी में होती है लेकिन उसका प्रिंसिपल फिजिक्स में है। आप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई करते हैं, उसका यूज तो बायोलॉजी में है लेकिन उसके प्रिंसिपल बेटा किस में आप पढ़ते हैं? फिजिक्स में। और आपको पता है कि इंसान बाय नेचर क्यूरियस है। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीजें हैं उनकी रीजन और उनकी लॉजिक तलाश करता है, और जब उसको रीजन और लॉजिक मिल जाती है तो वो उस पर ऑब्जर्वेशन करता है और फिर उसको एक्सपेरिमेंट में लाकर उसको वेरीफाई करता है। और बच्चों, आपको पता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट साइंस को पैदा करते हैं। ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट मिलकर किसकी बुनियाद रखते हैं? साइंस की। तो यहां पर हम इस चीज को क्लियरली समझते हैं कि साइंस का वजूद किस तरीके से पॉसिबल है। तो देखिएगा बच्चों, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स जब मिलते हैं तो किसका वजूद आ जाता है? साइंस का। और यहां पर एक बात समझते जाइए, साइंस एक लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं नॉलेज, जो कि नॉलेज की सेंस देते हैं। साइंस को सबसे पहले जिस ब्रांच में स्टडी किया गया उसको नाम देते हैं नेचुरल फिलॉसफी का। साइंस को सबसे पहले जिस ब्रांच में स्टडी किया गया उसको नाम क्या देते हैं? नेचुरल फिलॉसफी का। वक्त गुजरता गया, मालूमात का ज़ख़ीरा इकट्ठा होता गया, तो ये वाली जो ब्रांच है नेचुरल फिलॉसफी, ये इनसफिशिएंट फील होना शुरू हो गई साइंस को स्टडी करने के लिए। तो फर्दर मोर इस नेचुरल फिलॉसफी को मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा। एक को नाम दिया गया फिजिकल साइंस का और दूसरी को नाम दिया गया
बायोलॉजिकल साइंस का। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, साइंस एक लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग नॉलेज के हैं। साइंस को सबसे पहले जिस ब्रांच में स्टडी किया गया उसको नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। नेचुरल फिलॉसफी का लफ्जी मीनिंग क्या है? जो चीज़ें नेचुरली मौजूद हैं उनको रीज़न के साथ स्टडी करना। वक्त गुजरता गया, जब हमारे पास मालूमात का बल्क आ गया तो ये वाली ब्रांच इनसफिशिएंट पड़ गई साइंस को स्टडी करने के लिए, तो हमें फर्दर इस ब्रांच को दो ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस बच्चों साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है, और बायोलॉजिकल साइंस साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में है। तो यहां पर मैं इसके बारे में सिंपल सी लिख लूं, साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीजें जो जानदार नहीं हैं उनको हम कौन सी साइंस में स्टडी करेंगे? फिजिकल साइंस में। और जो जानदार हैं उनको हम किस में स्टडी करेंगे? बायोलॉजिकल साइंस में। तो इसके बारे में हम लिखते हैं साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। अब बच्चों हम इसकी जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल आप लोगों के MCQ में आती है कि बताइएगा फिजिकल साइंस में क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आती है फिजिक्स, उसके बाद इसमें आती है केमिस्ट्री, इसके साथ साथ इसमें आ जाती है जियोलॉजी, ये जो ज़मीन के बारे में नॉलेज है, इसके साथ एस्ट्रोनॉमी जो हमारे पास स्टार्स का नॉलेज है। तो ये तमाम चीज़ें किसमें आती हैं? फिजिकल साइंस में। और आपको मैं एक बात बताता चलूं, इन तमाम में ये वाला जो वर्ड है फिजिक्स, ये बेसिक फंडामेंटल साइंस है। इसके साथ साथ बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को बखूबी पता है कि हम जिसको स्टडी करते हैं वो वाला सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अब बच्चों अगर इस छोटे से रिलेशन की समझ आ गई है तो हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और वो है इस फिजिक्स फंडामेंटल साइंस के बारे में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दी मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। हम जो फंडामेंटल साइंस यानी कि फिजिक्स पढ़ते हैं उसके मेन फ्रंटियर्स क्या है? अब बच्चों फ्रंटियर्स का सिनोनिम लिमिट होता है, और लिमिट का लफ्ज़ी मीन हद या सरहद के मायने में आता है। अब क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल साइंस यानी कि फिजिक्स की लिमिटेशन क्या है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं? तो बच्चों फंडामेंटल साइंस के टोटल 3 फ्रंटियर्स हैं। सबसे पहली इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो बहुत बड़े हैं, इनमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो बहुत छोटे हैं, इसके अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो दरमियाने साइज के हैं। रिपीट कर रहा हूं, बचा कुछ नहीं है पीछे। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स उनको पढ़ लेंगे जो बहुत बड़े हैं, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स उनको पढ़ेंगे जो बहुत छोटे हैं, और बाकी क्या बचा? वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स जो दरमियाने साइज के हैं उनको हम इसमें स्टडी करेंगे। तो टोटल कितने फ्रंटियर्स हैं फंडामेंटल साइंस के? 3 फ्रंटियर्स हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस के टोटल 3 फ्रंटियर्स हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहला हम देखते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली
लार्ज ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो बहुत लार्ज हैं। इनकी एग्जाम्पल में बेटा हम कोट कर सकते हैं यूनिवर्स, पूरी की पूरी कायनात को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। दूसरा फ्रंटियर, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम उसको पढ़ते हैं जो कि बहुत छोटे वर्ड में आते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपको पता है बेटा, हम लिख सकते हैं क्या चीज, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। और थर्ड नंबर का फ्रंटियर कौन सा है बच्चों, वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर का फ्रंटियर हम क्या लिखेंगे, वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा बेटा, इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आएंगी, एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एमसीक्यू। फ्रॉम मॉलिक्यूल टू अर्थ, इसमें हम मॉलिक्यूल से अर्थ तक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, बताइएगा अर्थ कौन से फ्रंटियर में आता है, तो वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किस फ्रंटियर में आते हैं, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। और यूनिवर्स किस फ्रंटियर में आता है, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। बच्चों, ये हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।